तुम बोस्की पहनते हो, वो कपड़ा तो मैंने आज तक कभी ख़रीदा भी नहीं। ये मांगने वाले से एक हैरत ज़दा सेठ का सवाल था। जवाब मिला कि भाई मैं तो पहनता हूँ, तुम्हें नसीब नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। नसीब, इस ईद पे गौर कीजिएगा कि आपको नसीब क्या कुछ हुआ और आपने उसे बरतने में, हंडाने में कितने खुले दिल से काम लिया। वो सेठ तस्लीम अब्बास साहब थे, यूट्यूब पे मैं देख रहा था, फ़कीर से उनका एक मकालमा हुआ तो हंसी छोड़ के मैं सोचने लग गया कि यार जैसे ये सेठ है, इतना पैसे वाला है, लेकिन अपनी ज़िंदगी पे, अपनी हालत पे कुछ खर्च नहीं करता है। ऐसे ही हम सब भी कहीं ना कहीं हालात के रोने रोते हुए ये भूल जाते हैं कि जो कुछ हाथ में है वो भी तो हमारा है, पहले उससे लुत्फ़अंदोज़ क्यों ना हुआ जाए। ज़िंदगी से गिले शिकवे कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ये ईद का दिन है, कम अज़ कम इस दिन हम सब लोग अगर सिर्फ इसलिए अपना मूड अच्छा रख लें कि एक और ईद हमें अच्छी सेहत और बग़ैर किसी बड़े नुकसान के मिल गई, तो क्या हर्ज है। ईद के दिन 80% मर्द नमाज से आएंगे और कुर्ता हैंगर पे टांग के दोबारा लेट जाएंगे। बात करें तो जवाब नहीं मिलेगा। ख़वातीन ने दोपहर तक खानों का बंदोबस्त करना होगा, दोपहर के आसपास वो तैयार होंगी, रात को मिलने मिलाने होंगे और बस फिर अगला दिन वही दिन जो हर रोज़ होता है। लेकिन ये दिन इतनी सहूलत से नहीं गुजरता जैसे मैंने कह दिया। प्रेशर, त्यौहार अब एक प्रेशर में बदल चुके हैं। मुझे 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह चाहिए ताकि ईद के ख़र्चे पूरे हो सकें। मेरा मूड इस वजह से ख़राब होगा। घर में ख़वातीन का सबसे बड़ा शिकवा ये होगा कि ईद की सुबह भी नाश्ता बनाना है, फिर खाने पकाएं, मेहमानों की तवाज़ो को भी कुछ रखें। वो गरीब इस चक्कर में हलकान हो जाएंगी। फिर तैयार होना है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालनी है। मर्द हों या औरत, हम सबको दुनिया के सामने ये ड्रामा पेश करना है कि हमारी ईद सबसे बेहतरीन थी। अब देखिए, वही फ़कीर वाली बात जहन में रखें कि तुम्हें नसीब नहीं तो मेरा क्या कसूर है। यहाँ फ़कीर हमारे बच्चे हैं, उन्हें खुश होने के लिए बहाना चाहिए। वो इतनी सी चीज़ पे खुश हो जाते हैं। अब अगर हमको ईद नसीब नहीं भी रह गई तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना यार। मतलब जैसी अच्छी यादें हमारे पास ईद के दिन की हैं, क्या उनके पास होंगी आपके ख़्याल में? नहीं होंगी। अम्मा अब्बा दोनों बावले हुए हुए हैं, बच्चे गरीब सहम के किसी कोने में घुसे होंगे, या वही रोज़ की तरह मोबाइल पे वो कुछ देखना शुरू कर देंगे। उनके लिए क्या ख़ास कर दिया हमने? कपड़े, जूते, ईदी हर माँ बाप अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं। नहीं भी दें, मौला हालात बेहतर करेगा तब दे देंगे। लेकिन यार ईद को ईद तो लगने दिया जाए कि नहीं। साल में एक दिन ऐसा कि जिसमें सब खुश हों, कोशिश करके, प्लानिंग करके, पहले से कुछ काम ख़त्म करके, 3 माह पहले से ओवर टाइम लगा के, कुछ भी करके हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि एक दिन हम वाकई इस तरह मनाएं जैसे हमारे माँ बाप बग़ैर कुछ सोचे समझे कुदरती तौर पे हमारे लिए मनाया करते थे। देखिए, सोशल मीडिया पे हम जैसी दिखाना चाहते हैं, क्या वाकई अपने जौहर में एक, सिर्फ एक ऐन वैसी ईद हम मना भी सकते हैं? अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए, उनके लिए तो बाबा छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत बड़ी होती हैं। अगर हाथ पाँव ठीक चल रहे हैं, नौकरी या कारोबार मौजूद है, घर वाले सलामत हैं, साथ हैं, नहीं भी आसपास मगर राब्ते में हैं, कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं आई हुई, तो जैसे गोरे खुशी का आलमी दिन मनाते हैं, वैसे ईद को हम अपनी खुशी का एक दिन करार क्यों नहीं दे सकते? ज़बरदस्ती कोई नहीं, मौला आपको रोज़ाना ढेरों खुशियाँ दे। लेकिन यार मैं 10-15 साल से नोट कर रहा हूँ कि ईदें हमें अपने प्रेशर में दबाती जा रही हैं और बजाय खुश होने के इस दिन हमारे मूड ज़्यादा ख़राब होते हैं। हालांकि वजह बहरहाल इतनी बड़ी नहीं, ख़ानदान में शादी या मौत पे इससे कई गुना ज़्यादा ख़र्चा होता है, काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो एक दिन तयशुदा अगर आ ही गया है तो उसे ठीक तबीयत से मनाने में क्या हर्ज है। हमारी इन हरकतों की वजह से हम एक पेचीदा नई नस्ल तैयार कर चुके हैं जिसे 24 घंटे इस बात का प्रेशर है कि उनके अम्मा अब्बा टेंशन में हैं, ईद पर भी हैं। क्या उनका हक़ नहीं कि हमारे मर जाने के बाद वो अगर ईदें मनाएं तो उन्हें इतना याद हो कि बाप सारा दिन तैयार खुशी खुशी लोगों से मिलता था, हमें मिलाता था, मम्मी जल्दी जल्दी काम निपटा के हमें अच्छे कपड़े पहनाती थी, हम पे चीखती नहीं थी, हमारे दोस्त मिलने आते थे, हमें अपनी पसंद के खाने मिलते थे, ईदी मिलती थी। उस दिन हमारी हर जायज़ बात मानी जाती थी। जैसे मेरा नाम मेरी पहचान है, वैसे ही मेरा त्यौहार भी मेरी शनाख्त है। मैं चाहूँगा कि इसे इसके असल एसेंस के साथ बाकी रखूँ। बात समझने की है, समझ आ गई तो आप भी यकीनन यही चाहेंगे। बाकी वही नसीब वाली बात, जो कुछ नसीब है, पास है, साथ है, मौजूद है, उसे एंजॉय कर लें, उसका फ़ायदा तो उठा लें, घर वालों को भी खुश होने दें, बच्चों को भी यादगार ईद दें। वरना बस जिसे नसीब ही नहीं तो कोई तीसरा कितना सर मार लेगा। ईद मुबारक। शुक्रिया।